हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। देखते हैं 5 दिसंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? फीफा मेन वर्ल्ड कप की कौन सी महिला रेफरी बनी है? रेफरी का मतलब एम्पायर। क्रिकेट में एम्पायर होते हैं और वर्ल्ड जो फुटबॉल होते हैं उसमें रेफरी बोलते हैं इनको। और किस देश की अमूल सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है? और भी बहुत क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है? देखो, अभी तक तो जो बात चल रही थी वो चल रही थी कार की, लेकिन अब ट्रक बन गए। ट्रक का मतलब अपना माल वाहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो ऐसा किया है टेस्ला ने। टेस्ला ने इस ट्रक का जो इमेज दिख रहा है इसके बारे में अभी हाल ही न्यूज़ बताई है कि इस कंपनी को किस जो ट्रक है इसको किसने बनाया? टेस्ला कंपनी ने। ये टेस्ला कंपनी का सेमी ट्रक है। टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक सेमी ट्रक की डिलीवरी शुरू कर दी। डिलीवरी किसको शुरू करी है? पेप्सिको को। पेप्सिको को। कंपनी का दावा है कि यह ट्रक सड़क पर मौजूद किसी भी डीजल ईंधन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और मात्र 20 सेकेंड में ये 97 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। और इसकी बैटरी रेंज है 805 किलोमीटर तक चल सकती है और एक बार में चार्ज करने पर। और जो इसकी शुरुआती कीमत है वो 1.21 करोड़ रुपए से शुरुआती है। इस ट्रैक की खासियत है इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो 30 मिनट में 70% चार्ज हो सकता है। टेस्ला के बारे में देखते हैं। देखो, टेस्ला एक अमेरिका की कंपनी है और ये किसकी कंपनी? एलोन मस्क की। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 को। BMW BMW है जर्मनी की और इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में। यहाँ पे स्काई रूट कर लीजिए। स्काई रूट ये भारत की कंपनी है। जो प्राइवेट स्पेस लॉन्चर वाली कंपनी है। हाल ही में इसने विक्रम एस लॉन्च किया था, रॉकेट। होंडा होंडा की स्थापना 1 सितंबर 1948 में हुई थी और ये जापान की कंपनी है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने 15 साल बाद जीती है? तो ऐसा किया है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा के जब विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। विजय हजारे ट्रॉफी सीजन 2022-23 में फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। सौराष्ट्र 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना है। इससे पहले वो 2007 और 8 में आखिरी बार खिताब उठाया था। शेल्डन जैक्सन ने 36 बॉल पर 133 रन बनाकर टीम जिताई है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए हैं, मतलब शतक किस किस प्लेयर ने बताए। तो देखिए, ऋतु गायकवाड़ हैं, इन्होंने 12 शतक लगाए इस मैच में, विजय हजारे में। और जो रॉबिन उथलप्पा हैं इनने 11, और जो अंकित बावने हैं इनने भी 11 शतक लगाए हैं। इसके साथ ही एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले जो पहले हैं ऐसे। देखो, 7 छक्के कैसे? भाई जो 6 बॉल तो होती हैं उसमें से एक बॉल 9 हो गई तो बॉल भी मिली प्लस छक्का भी मिला। अब देखते हैं इनसे विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड इसमें कौन कौन सी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी आती हैं। जैसे कि देखो, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से ही है, झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से ही है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से ही है, और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से भी है, क्रिकेट से ही है सॉरी। और ईरानी कप क्रिकेट से है और सी के नायडू कप ये भी क्रिकेट से ही है।
इससे पहले वाली जीती थी विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने। और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है? हाल ही में जीती है मुंबई ने। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी पहली बार जीती है मध्य प्रदेश ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के स्टेफनी टकपार्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप की पहली महिला रेफरी बनी है? तो ये कहाँ की है? तो ये है फ्रांस की। जी आपको इमेज में दिख ही रही है, ये फ्रांस देश की है। फ्रांस से रिलेटिव देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। और जो इसके राष्ट्रपति है मैन एनुअल मैक्रोन है। अब थोड़ा फीफा से देखते हैं। फीफा, देखो फीफा की स्थापना, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। फीफा, फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में था, लेकिन बाद में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में कर दिया। अब इससे कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 22वां फीफा फुटबॉल कप, 22वां फीफा फुटबॉल कप कहाँ हो रहा है? ये कतर में ही हो रहा है। 22वां नंबर क्या फीफा, ये कतर में हो रहा है। लेकिन जो 23वां होगा ये कहाँ होगा? ये होगा 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। इसके साथ और क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ देखते हैं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप। फीफा महिला फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा महिला वाला? तो महिला वाला होगा, आपका होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये कब होगा? ये 2023 में होगा। इसके साथ ही थोड़ा और याद रखते हैं, फीफा अंडर 70 पुरुष विश्व कप। फीफा अंडर 17, वो कहाँ होगा? वो होगा पेरू में, जो होगा 2023 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं लिख नहीं पाया सही से ना। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पशु संगरोध प्रमाण सेवाओं की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? देखो संगरोध का मतलब ये है कि पशुओं में होने वाली बीमारियों को, पशु में जो होने वाली बीमारी है इसको उपचार करने के लिए। तो ऐसी शुरुआत की गई है बेंगलोर, बेंगलोर से। तो देखते हैं बेंगलोर के बारे में। देखो बेंगलोर के जो सीएम है, मतलब कर्नाटक के जो सीएम है वो है बसवराज बोमड़े। और जो यहाँ के गवर्नर है वो है थावरचंद गहलोत। यहाँ पर लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की, विधानसभा कितनी सीटें? 224।
विधान, इसी के साथ यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद के बारे में और देखते हैं। विधान परिषद 6 राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। देखो, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना था। सिलिकॉन सिटी वो कहलाते हैं सिलिकॉन प्रोडक्ट जो अर्धचालक होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में, मोबाइलों में, बहुत से उपकरणों में सेमीकंडक्टर कंडक्टर यूज किए जाते हैं। और बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में इसरो का हेड क्वार्टर है। और बेंगलोर के ही शहर में एक भारत की अभी जो स्पेस एजेंसी है, जिसने विक्रम एस लॉन्च किया था, स्काई रूट, इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश की बेकरी आइटम बगेट्स को अमूल्य संस्कृति विरासत का दर्जा दिया? देखो यार, ये बगेट आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे अपन लोग टोस, जो सुबह सुबह नाश्ते में यूज करते हैं, टोस चाय के साथ लेते हैं। ये है फ्रांस देश की। अब देखते हैं यूनेस्को बारे। यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके हेड हैं जो आंद्रे ओजोलो हैं। हेरिटेज साइट ऑफ फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत की कितनी हेरिटेज साइट है, तो वो 40, और 40वीं जी है वह है गुजरात की दोहरावीरा। और सांस्कृतिक विरासत कितनी है भारत की? 14। और जो 14वीं है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नीति के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने 5 साल के लिए 4,500 मेगावाट का सकल बिजली की खरीद के लिए एक योजना बनाई है? तो ऐसी योजना बनाई है शक्ति। देखो, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाएं, और जो रेट है, जो ऊर्जा के मतलब जो यूनिट है, उसको डाउन किया गया, मतलब उसकी वैल्यू को, मतलब जैसे अभी जो रेट चल रहे हैं 10 रुपये यूनिट, उसको कम किया जाए। तो उसका नाम है शक्ति। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के अनुसार 21-22 में किस पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए चंदा के रूप में प्राप्त हुए हैं? तो ऐसा हुआ है एनआईसी, राष्ट्र नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको सिंबल से पहचान लिया होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और इसकी स्थापना की थी ए ओ हुम ने। ए ओ हुम ने। अब देखते हैं, आप आपकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म पे, 2012 में। बीजेपी, इसकी आपकी स्थापना किसने की थी? अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। इसकी स्थापना अटल जी ने की थी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी। बीएसपी बीएसपी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 में। इसकी स्थापना की थी काशीराम जी ने। क्योंकि 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जी का, जो संविधान के ज्ञाता, संविधान के जादूगर, और जिनने संविधान पूरा बनाया, उन्हें उन्हीं का जन्मदिन है। जिन्हें 26 विषयों का मास्टर, और 6 विषयों से वो 6 भाषाओं का, 6 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं का जानकार कहा जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हाल ही में भारत के मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर का बजटीय सहायता प्रदान की है? कभी जो हालात मालदीव के खराब हुए हैं उसमें भारत ने मालदीव की मदद की है। तो मालदीव को अभी हाल ही में 100 मिलियन डॉलर की देने की घोषणा की गई है। देखो मालदीव के बारे में देखते हैं। मालदीव सार का सदस्य है। मालदीव की कैपिटल है माले और जो इसकी मुद्रा है वो रैफिया। संयुक्त अभ्यास कौन सा होता है मालदीव के साथ? एक्वेरियन। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वह इब्राहिम मोहम्मद साले और सांसद का नाम है पीपल मजलिस। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क किया है? तो ऐसा किया है नीति आयोग ने। मतलब जैसे कि आप जो कार्बन होता है उसको न्यूट्रलाइज करके दोबारा यूज करना या किसी स्टोरेज में दोबारा रिमूव करना, तो इसको किया है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। देखो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जो इसके अध्यक्ष हैं वो भी आप जानते हैं, इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और जिसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आपने सुना हुआ जो अरविंद बिरमानी हैं, जे नीति आयोग के पूर्णकालिक आर्थिक सलाहकार भी हैं। तो मतलब इसके 4 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। जैसे हैं वी के श्रौसत, रामचंद्र, आर विनोद और अरविंद बिरमानी। ऑप्शन देखते हैं। देखो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जो इसके करंट में डायरेक्टर हैं 25वें नंबर के वो हैं शक्तिकांत दास। फिक्की फिक्की के अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा। और नेस्कॉम नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं के रामचंद्रन। चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 की ओर। किस देश ने PR-23 नामक बहुवर्षीय चावल की किस्म विकसित की है? तो ऐसा कौन कर रहा है इस समय? ऐसा कर रहा है चीन। देखो इससे भारत एक क्वेश्चन हैं अपन लोग। जैसे कि अभी ही भारत हाल ही में विश्व में सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति कौन कर रहा है? तो इस समय विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तेल के लिए, वो करता है इंडोनेशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हरिमऊ शक्ति 2022 भारतीय सेना एवं किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये है भारत और मलेशिया के बीच। हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। और देखते हैं इसके साथ कौन कौन से और अभ्यास है। उधर शक्ति मलेशिया के बीच, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच, शक्ति फ्रांस के साथ, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, हैंड और हैंड चीन के साथ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मातृ मृत्यु अनुपात 2014 में एक 130 लाख जीवित जन्म से घटाकर 2018-20 प्रति लाख जीवित जन्म कितना हो गया है? मतलब देखो कहने मतलब ये है जैसे कि जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती हैं उसमें माताओं को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु हो जाती है, गिरावट आई है। अब इसमें वही है पहले जो 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटाकर अब हो गई 33 प्रति लाख जीवित जन्म, मतलब काफी अंतर आया है। तो सबसे कम मृत्यु दर कहाँ है? केरल की। और सबसे ज्यादा मृत्यु दर है
वह असम बिहार की, और मध्य प्रदेश भी इसी में आता है, सबसे ज़्यादा वाले में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।